वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और जैसे कि हम पुराने सारे टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका के अंदर कैसे शासन चल रहा था, कौन सी सरकार थी, कैसे 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 क्या चीज़ बनी, सीनेट क्या है या बाकी राष्ट्रपति शासन है या कैसा शासन है, ये हम देख चुके हैं। तो वहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता क्या है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वास्तव में संविधान निर्माता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को राष्ट्रीय सरकार में जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व सदन बनाना चाहते थे। मतलब जो अमेरिका के खुद के नेता थे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को एक ऐसा स्थान बनाना चाहते थे जहाँ पे जनता के चुने हुए अध्यक्ष या नेता बैठे। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की भांति सीनेट के सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे सीनेट के सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं, उसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य भी डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो मतलब जिस तरह सीनेट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी अमेरिका की जो शासन प्रणाली है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखते हैं ये कैसे बना, क्या क्या हुआ इसमें। तो इसकी रचना क्या है भाई। संविधान केवल इतना कहता है कि पर एक सदस्य होना चाहिए। अभी पिछले चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का प्रत्येक सदस्य जो व्यक्तियों पर चुना रख गया। इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों के निर्वाचन 2 वर्ष के बाद राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब हर 2 साल में इसका जो चुनाव है वो किया जाता है, इसके द्वारा काम किया जाता है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या है भाई। तो संविधान के अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी जरूरी हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो, जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता हो वहाँ पर निवास की सभी वैध योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। वे उस क्षेत्र का निवासी हो जहाँ वे प्रतिनिधित्व करना चाहता है, ताकि वो उसका पता चले कि मतलब जहाँ से वो पूरा अपना सारा शेड्यूल बनाना चाहता है तो सारी क्वालिटीज़ उस एरिया की उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना आए। तो भाई इसका कार्यकाल कितना है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अवधि 2 वर्ष है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अल्प अवधि में कम से कम ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा स्थानीय हितों की ही विलंबित करता हो। यानी पूरे देश को देखने के बजाय वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर वहाँ का बना है, वो जिस भी एरिया से बना है वो उस एरिया के लिए जिम्मेदार खुद को समझे और उसी के लिए ठीक से काम करे। वहीं निर्वाचन विधि क्या है भाई। इस प्रकार राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही राज्य को 1, 2, 3, 25 अथवा उससे भी अधिक सदस्य निर्वाचन करने का अधिकार दिया जाता है कि कितने भी, मतलब इसके हिसाब से देख सकते हैं। समस्त देश में निर्वाचन प्रत्येक संवर्ष के नवंबर मास के पहले मंगलवार के बाद सोमवार को होता है। मतदान गुप्त रूप से होता है। निर्वाचन संबंधी सभी विवाद सदन द्वारा सुलझाए जाते हैं और इसका निर्णय अंतिम और मान्य होता है। इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको दी जाती है और इसकी निर्वाचन विधि भी काफ़ी अलग है। उसी के साथ साथ हम आगे की बात करें कि भाई इसमें कितने विशेष अधिकार हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स के पास। तो संविधान के अनुसार कांग्रेस मैंने आपको बता दिया था कि अमेरिका में जो संसद है उसको कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस के सदस्य देशद्रोह, महाअपराध और शांति भंग करने के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए सदन के अधिवेशन में जाते या लौटते समय बंदी नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। साथ में सदन के सदस्यों को फ्रैंकिंग के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय है कि वे अपना व्यक्तिगत पत्र व्यवहार तथा दूसरी सामग्री डाक द्वारा निःशुल्क भेज सकते हैं, यानी डायरेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई इसका अध्यक्ष क्या है और क्या काम करता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्षता एक अध्यक्ष करता है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स से लिया गया है। अब निर्वाचन के बाद सदन की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना जाता है और निर्वाचन दलीय आधार पर होता है और बहुमत दल द्वारा चुना गया सदस्य सदन द्वारा सदैव चुन लिया जाता है। अब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की भांति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से नहीं होता। जैसे मान लो इंग्लैंड में सब जो उनका वो होता था वो सबकी सम्मति चाहिए होती थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब सदन के अध्यक्ष के मुख्य कार्य क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो वे सदन में व्यवस्था तथा
प्रतिष्ठा बनाए रखता है, पहला काम। अवलव्यता तथा शोर होने पर गैलरियां तथा लाम्बियां खाली करवाने का आदेश दे सकता है। मतलब अगर कोई ज़्यादा ही ओवरलोड हो रहा है तो वो उनको आदेश दे सकता है, भाई यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर। वे बोलने के इच्छुक को चुनता है, इस शक्ति का द्वारा अध्यक्ष वे विवाद कराने का आदेश दे सकता है। ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति ही नहीं देगा वे स्वयं या उसका दल विरोध करता हो। मतलब जिस पे वो और उसका दल सहमत ना हो उसका वो मतलब बात भी नहीं करने देगा उस पर। वे सभी प्रश्नों और प्रस्तावों पर मतदान करता है। वे सदन की कार्यविधि संबंधी नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। यद्यपि उसे परंपराओं का पालन करना होता है, परंतु सदन की सहमति से उन्हें रद्द करके नई प्रथाएं स्थापित कर सकता है। यानी उसके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि मतलब काफ़ी अच्छी उसकी पावर उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमने टोटली यहाँ पर देखा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जितने भी लोग ऐड होते हैं, जितने भी लोग इसमें सारे काम करते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादातर अपने एरिया के लिए जिम्मेदार होता है, बाकी सारे एरिया के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर थिंग्स। बिकॉज अगर उसके खुद के एरिया काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक चल रहे हैं दैन दैट्स ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हुई है तो इट्स नॉट ओके। इसीलिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद इसमें साबित हुआ, लेकिन सीनेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इंपॉर्टेंस देखी कि भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी सीनेट की तरह ही एक सदन है, लेकिन सीनेट के बराबर प्रभावी और सीनेट के बराबर शक्तिशाली नहीं है। तो उसी तरह हमने इसका कार्यकाल भी देख लिया, अध्यक्ष काम, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अमेरिकी सरकार में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका क्या स्थान है, क्या उसका काम है वगैरह, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं ताकि ईजिली आपको रिमेंबर हो जाए, सिर्फ एक आध बार पढ़कर ही आप समझ जाओ कि कैसे करके काम मतलब इसमें लिखना है, क्या इसमें बताना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।